अब हम जंप कर चुके हैं इनफाइनाइट फ्रंटियर द सुसाइड स्क्वाड के इश्यू नंबर 5 पर। और ये पूरा तरीके से जो फोकस करेगा वो ब्लड स्पॉट पे करेगा कि ब्लड स्पॉट कौन है, ब्लड स्पॉट की स्टोरी क्या है और ब्लड स्पॉट क्या कर सकता है और वो क्या क्या जानता है उसके ऊपर। और जैसे कि पिछला एपिसोड जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी सुसाइड स्क्वाड है जो टास्क फोर्स एक्स, उसको एक नया मिशन मिला होता है कि बोल्ट नाम की टीन टाइटन को पकड़ना है। बट वो लोग पकड़ भी लेते हैं एक हेल्प की वजह से, रेड एक्स की हेल्प की वजह से। बट जो एंड में हमने जो रिलेशन देखे थे वॉलर और रेड एक्स के बीच में, वो लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम था। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टैलेंट, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और जितने भी प्रीवियस एपिसोड हैं उनकी लिंक आई बटन पर दे रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो उनको। और देख लिया फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रॉबर्ट डुबोस है और मैं और मेरा भाई हम दोनों बस एक ही ड्रीम देख कर बड़े हुए हैं, वॉर का। और एज सुन एज जैसे हम दोनों 18 के हुए, मेरे भाई ने इनलिस्ट कर लिया और मैं कायरों की तरह भाग गया वहाँ से। मैं इतना ब्रेव नहीं था जितना वो था। और इस हमारे लिए फ्रीडम के लिए ही उसने अपनी जान दे दी। और जिस दिन वो इस देश की मिट्टी में मिला, उस दिन मैं उसके ऑनर में मैं बना ब्लड स्पॉट। डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि मेरे भाई के मरने के सदमे की वजह से मेरा मेंटली स्टेबिलिटी थोड़ी कम सी हो गई है। बट जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि मैं अपने ब्रदर के लिए फ़ाइट करूँ, फ्रीडम के लिए। और ये चीज़ के लिए मुझे प्रिजन में डाला गया था और आजकल मुझे फोर्स करा जा रहा है कि मेंबर बनो एक टीम का जिसका नाम है द सुसाइड स्क्वाड। मैं हर तरह के कॉम्बैट के लिए ट्रेंड हूँ और इन दी एंड जब मेरे हाथ काम नहीं करते तो वॉलर ने मुझे, मेरे पास एक बहुत सारी जेन्युइन टेक्नोलॉजी है जिससे मैं किसी भी तरह के वेपन को कभी भी कहीं से भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और इस चीज़ का वॉलर ने मुझे अनलिमिटेड सप्लाई दे रखा है। और इन द सेंस मैं ही हूँ वन मैन सुसाइड स्क्वाड, जो कि अच्छा भी है, जो कि मुझे वर्क करने में बहुत हेल्प करता है अकेले। और यही वो तरीका है जिससे मैं उस प्रिजन से दूर रह सकता हूँ और उस ऑक्सीजन थीफ पीस मेकर से भी दूर रह सकता हूँ, जो कि अपेरेंटली अभी मुझसे भी ज़्यादा पागल है। वॉलर ने मुझे हमेशा डिफरेंट अर्थ पे बेच दिया था कि उसका दबदबा मल्टीवर्सेस में भी कायम रहे। और यहाँ पर उसने मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये हेलमेट्स और ये शूट भी दिए हैं ताकि कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करने की वजह से कहीं मेरा ब्रेन मेल्ट ना हो जाए। और सच बताऊँ तो डिफरेंट डिफरेंट अर्थ्स के डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस होते हैं और बिना इसके सूट के मैं मर जाता। कभी कभी तो सोचने लगता हूँ वो मेरे लिए बहुत स्वीट है। बट अभी एक ही स्टेप हूँ क्लोज़र अपनी मिशन के, यानी अपने फ्रीडम के। और जैसे जैसे कि तुम ये पढ़ रही हो वॉलर, हम दोनों जानते हैं कि ये सब एक झूठ है और ये सीधा लैंड होता है अर्थ 3 के मेट्रोपोलिस में। अब ये आ चुका होता है अर्थ 3 पर मेट्रोपोलिस में और यहाँ पर आए हुए इसको 48 घंटे हो चुके होते हैं और कोई भी मेटा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं दिख रही होती है। बट एक चीज़ जो इसने सीखी है वो ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी तो जो भी एनिमीज़ हैं वो अपना जो काम है वो करेंगे। और एज पिन सो फार कहीं पे कुछ हो ना हो, हर हर अर्थ का एक होप ज़रूर होता है, द बॉय स्काउट, यानी हर अर्थ पर एक सुपरमैन ज़रूर होता है। वॉलर के पास है उसका सुपरमैन, जैसे कि वो क्लोन। और मैं किसी बात पे अग्री ना हूँ पीस मेकर की, बट एक बात पे ज़रूर अग्री हो सकता हूँ कि उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत है। बट ये मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन ये है कि जितने भी अर्थ्स हैं, जितने भी मल्टीवर्सल्स हैं, उनमें से चेस के पीसेस ढूंढूँ जो कि इंटेल ला सके हमारे इन अर्थ्स पर। और जो भी मुझे करना है, अगर यहाँ पर बॉय स्काउट है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा मेटाहम्स हो सकते हैं। अब जो भी मुझे करना है वो ये है कि इस रैड सी चीज़ को फॉलो करूँ। और ये जो भी है ये अपने आप को बॉय स्काउट नहीं बताता, ना ही अपने आप को सुपरमैन बताता है, ये अपने आप को अल्ट्रामैन बताता है। बट मुझे यहाँ पे लगता है शायद जितने भी यहाँ पे केप्स वाले बंदे हैं वो सारे ईवल हैं। यहाँ पे एक बैटमैन काइंड ऑफ बंदा है जो अपने आप को आउलमैन बनाता है। यहाँ पे कोई एक काइंड ऑफ ग्रीन लैंटर्न है जो अपने आप को एमरल्ड नाइट बताता है। और ये काइंड ऑफ यार इनक्रेडिबली ईवल जस्टिस लीग है जो अपने आप को बोलते हैं द क्राइम सिंडिकेट्स। अब यहाँ पे इसको सबसे पहली मेटा ह्यूमन दिखती है और ये उसको बताता है वॉलर को कि उसका नाम ब्लैक सायरन है और उसकी सिमिलर एबिलिटी है जैसे हमारे ब्लैक कैरने की है। अब यहाँ पे उसको बोलती है चाहे कुछ भी हो इस पैकेज को हमारे पास लाना है, किसी भी तरह ब्लैक सायरन को मेरे पास लेके आओ और इसके बाद जितना भी तुम्हारा डाटा, इतना भी इंटेल है, जितनी भी तुम चीज़ें रनिंग कर रहे हो उन सबको क्लियर करना होगा। तुमने मुझे सुना? फिर ये एक बंदे के पास जाती है और बोलती है सारी रिपोर्ट जितने भी हमारे पास जितने भी बंदे हो उन सब की रिपोर्ट मुझे दो।
अब ये यहाँ पे बताना चालू करता है कि जितने भी जो प्रिजनर्स हैं उन सबको हाईली सिक्योरिटी में रखा है जब से रेड एक्स यहाँ से भागा है, और हमने एवरी इंच स्कैन कर दिया पूरे उसका जेल का। अब कोई भी है ना बिना आपकी इजाज़त के एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकता। और फिर वो बोलती है कि लगता, और हमने सब जगह एजेंसी से चेक कर लिया पर रेड एक्स का कुछ नहीं पता चला। तो वो बोलती है शायद रेड एक्स हमको खुद को पकड़वाना चाहता था, और अगली बार जब हम उससे मिलेंगे तो वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, हमारी नहीं। और वो फिर पूछती है कि रिक फ्लैग का क्या। तो वो बोलता है कि वो तो अभी भी गायब है। तो वो बोलती है कि रिक फ्लैग रेड एक्स ने रेड फ्लैग को नहीं छोड़ा। तो जो अभी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छुपी है। यहाँ अर्थ 3 पर वॉलर की नज़र जब ब्लड स्पॉट पे नहीं होती है तो वो अपना जो पर्सनल काम है वो करने निकल जाता है। यानी कि ना जो किसी भी अर्थ पर है ना वॉलर ना उसको देख सकती है ना बिना उसकी मर्ज़ी के उसको सुन सकती है। तो ये अपनी जो फैमिली होती है उसके पास जाता है, और इस रियलिटी में ये एक टीचर होता है और इसका भाई जो मकी होता है वो एक डॉक्टर होता है, और इसका खुद का एक बेटा भी होता है। और ये शायद ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसको पता नहीं होती कि ये क्यों करता है। ये शायद अपने भाई को दोबारा से देखना चाहता है या फिर अपनी फैमिली को दोबारा से देखना चाहता है। और तभी है ना जितने भी जो स्टार ड्रॉप्स होती है, मतलब जो कि जिसको हमने मूवी में देखा था, वो यहाँ के सारे मेटा ह्यूमंस पे ना पोजीशन करना चालू कर देती है, मतलब उनको कब्जे में करना चालू कर देती है। बेसिकली ये ब्लड स्पॉट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये यहाँ के मेटा ह्यूमंस की प्रॉब्लम थी। तो वो लोग इसे देख लेंगे, और ये भागता है सीधा सायरन के पीछे। बट सायरन को जैसे पकड़ने की कोशिश करता है, शायरन ज़ोर से चिल्लाती है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। तो वो बोलता है ओके समटाइम यू हैव टू फाइट फायर विद फायर, और अपनी गन निकालता है और वो बोलता है कि चलो अब इन दिस केस सोनिक से सोनिक का मुकाबला करवाते हैं। मुझे पता है कि वॉलर कभी मुझे इस चीज़ों से फ्री होने नहीं देगी, बट हर अर्थ पे आकर मुझे एक चांस मिल जाता है अपने भाई को, अपनी फैमिली को ज़िंदा देखने का, हैप्पी देखने का। शायद इसलिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। और यहाँ पे ये किसी तरह उसको सायरन को हराता है, बट पीछे से आवाज़ आती है हे वॉल यू आर नॉट बिलोंगिंग हेयर, और अल्ट्रामैन आ जाता है और उसको सीधा सर से पकड़ लेता है। तभी सुसाइड स्क्वाड के हेडक्वार्टर में एक साइंटिस्ट आती है, वो उसको वॉलर को बुलाती है अपने साइंटिस्ट रूम में, और वो बोलती है कि ये जितनी भी चीज़ें अलग अलग जगह पे एक साथ पॉप आउट हो रही हैं, और इसका मतलब कि मुझे स्वैम थिंग मिल गया है। और वो सीधा चौक चौक जाती है और बोलती है कि जितनी भी सुसाइड स्क्वाड अपनी टीम है उन सबको खड़ा करो, और मैं लीडर के पास जा रही हूँ और मुझे पता है कि उसको कीचड़ से कैसे निकालना है। तो यहाँ पे उसके पास जाती है, उसको सब कुछ बताती है, जितना भी चीज़ें होती हैं वो सारी पीस मेकर को बताती है। और पीस मेकर बोलता है अगर मैंने मना करा तो वो बोलती कि तुम मरोगे। तो वो बोलता है ठीक है तो अपना ट्रिगर खींच दो और जो करना है वो करो, क्योंकि जब तक अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारा असली मोटिव क्या है तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया था पीस के लिए, और सो फार मुझे कोई पीस नहीं दिख रहा, बस हम पीसेस होते जा रहे हैं इसके चक्कर में। तुमने कहा टैलन को लाओ, वो इनसेन है एक वर्ड में कहा जाए तो, बट उसको मैं तुम्हारे लिए लाया। फिर तुमने बोला बोल्ट को लाओ, तो बोल्ट को हम लाने गए थे पर डिस्ट्रैक्ट हुए रेड एक्स की वजह से, पर मैं तुम्हारे लिए रेड एक्स को भी लेके आया जो कि तुम्हारी आंखों के सामने से भाग के निकल गया, और उसके लिए तुमने हमें बंदी बना के रखा है इतने टाइम से। सो हम कैसे ट्रस्ट करें फिर तुम पर। वॉलर इसको बहुत तगड़ा वाला शॉक देती है जो उसकी वाइन्स के थ्रू गुजरता है, और बाहर आते हुए अपने जो असिस्टेंट्स होता है उससे बोलती है कि जब ये उठ जाए तो उसको चुपचाप भेज देना स्वाम्प थिंग को पकड़ के लाने के लिए। तो फिर वो बोलता है हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है ब्लड स्पॉट से रिलेटेड। तो वो बोलता है कि वो मर गया क्या। तो वो बोलते अभी तो ज़िंदा है, बट उसको बिग गन चाहिए, वो बिग गन मांग रहा है, एक बहुत बड़ी गन। तभी वो होता है, तभी यहाँ का हमसे सीन दिखाया जाता है कि वो सुपर अल्ट्रा मैन से वो लड़ रहा होता है, और अल्ट्रा मैन बोलता है हीट विजन फेंकते हुए कि तुम मेरे स्कैन कहते हैं कि तुम दूसरी डायमेंशन से हो, ऐसी डायमेंशन जिसके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, चलो देखते हैं कि कौन सा टॉय तुम्हें मेरे सामने टिकने देता है। फिर कूल ब्रीथ यूज़ करता है और उसकी जो एक पंच में उसकी शील्ड तोड़ देता है। और यहाँ पर वो लिटरली ब्लड स्पॉट बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था वॉलर से कि बड़ी गन चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा बड़ी गन चाहिए। वो अपनी नॉर्मल गन से उसको शूट करता है, बट यार ये तो सुपरमैन है, इसको कुछ होगा नहीं, उसको कुछ होता नहीं है, उसकी गन्स वो एक झटके में तोड़ देता है। वो बोलता है इन छोटे मोटे खिलौने से कुछ नहीं होगा मेरा, अब मुझे देखने दो कि तुम्हारा लिटिल सीक्रेट्स क्या है। स्कैनिंग करता है वो उसको माइंड में बॉम्ब मिलता है, और वो बोलता है कि तुम्हें इस बॉम्ब से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो मेरा इंश्योरेंस है, और अब मेरे पास है एक बड़ी गन, और एक क्रिप्टोनाइट वाली गन रहती है जिससे वो उस पर हमला कर देता है।
बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अलग सी हो जाती है। क्रिप्टोनाइट को देखने के बाद जो सुपरमैन होता है, वो अल्ट्रामैन होता है यहाँ का, वो कमज़ोर होने की वजह उसको सूंघता है और वो बोलता है माय फेवरेट क्रिप्टोनाइट, और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बोलता है कि प्योर है, एकदम अनडाइल्यूटेड है, बहुत मज़ा आया। वो क्रिप्टोनाइट मुझे उसमें मेरी सारी पावर वापस कर देता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो क्रिप्टोनाइट होता है वो इस वाले अर्थ के जो सुपरमैन होता है उसका पावर सोर्स है। और यहाँ पर उसके बॉम्ब को निकालने के लिए वो उस पर हीट विज़न मारता है, बोल, और जो भी वॉलर ने लगाया होता है और है ना, फिर वहाँ पे उसको एक हेड शॉट मारता है और वो बोलता है चलो अब मुझे तुम बताओ कि वॉलर, ये वॉलर कौन है जो तुमसे ये बात करती है, और वो मुझे ला के देगी बहुत सारा मेरा फेवरेट क्रिप्टोनाइट। तो इसी के साथ ख़त्म होता है ये आज का एपिसोड, जो कि लिटरली लिटरली दिल से फीलिंग आती हुई बोलती है ऑसम। सो बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो इन्फिनाइट फ्रंटियर के जो इवेंट्स है वो आपस में क्लैश कर रहे हैं, बट इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो 1-2 सेकंड में आपको बता ही देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेटेड हो रही है, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जानते हो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि कि पूरा का पूरा जो इवेंट है वो आपको इसी चैनल पे मिल सके। और हाँ, बेल आइकन भी दबा ही देना, ताकि कि सारी अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जितना भी जो चीज़ जेन्युइन लगी आपको सबसे ज़्यादा इसमें। और हाँ, जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।